जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तरार्ध खंड 31वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नामक राजा था जो शिव भक्ति करके अपना समय व्यतीत कर रहा था। एक समय उसके नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, जिसमें सत्यरथ ने उनसे बड़ा युद्ध किया, परंतु उसे विजय ना मिली तथा शत्रुओं ने जांघा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि नगर को शत्रुओं ने घेर लिया है, तो वह लुक छुपकर नगर से बाहर चली गई तथा एक सरोवर के निकट एक वृक्ष के नीचे अपना आश्रम बनाया। वहां उसने सभी लक्षणों से परिपूर्ण एक बालक को जन्म दिया। इसके पश्चात जब उसकी माता सरोवर में पानी पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर माता पिता बहिन बालक को रोते देख शिवजी को दया आ गई और उन्होंने एक ब्राह्मणी को उस तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। विधवा ब्राह्मणी ने वहां पहुंचकर देखा, एक बालक जिसका नाल भी नहीं कटा था अकेला पड़ा रो रहा था। भिक्षाणी को बड़ी दया आई, पर अधिकार बिना वह उसे उठाना नहीं चाहती थी। इस पर शिवजी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंचे तथा ब्राह्मणी से बोले, अपने चित्त में संदेह मत करो, इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान मान पालन करो। इस पर ब्राह्मणी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया तथा कहा कि मैं तो इसका पालन करना चाहती थी, पर शंकावश आगा पीछा कर रही थी। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किसका है? आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? हे भिक्षुवर, हे प्रभु, क्या आप दया सागर शिवजी हैं? आपकी आज्ञानुसार मैं अवश्य इसका पालन करूंगी। तब शिवजी बोले, हे देवी, यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता शत्रुओं द्वारा मारा गया तथा माता को घड़ियाल ने निगल लिया है। यह सुन ब्रह्माणी बड़ी विस्मित हुई कि शिव भक्त होने पर भी ऐसा क्यों हुआ। शिवजी ने कहा कि सत्यरथ पहले जन्म में पांडु था, जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह राजा शिव पूजन में लगा हुआ था, तो सहसा कुछ मंत्रियों से समाचार पा उसके मंत्रीगण सम्मतों सहित राजा को सूचना देने पहुंचे, तो राजा ने समझा कि शत्रु आ गए हैं। अतः उसने शिव पूजा त्याग तत्काल ही सभी मंत्रियों आदियों का सिर काट दिया तथा रात्रि में भी शिवजी की पूजा समाप्त किए बिना भोजन कर लिया। फलस्वरूप जब वह विदर्भ में पैदा हुआ तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में ही मारा गया। इसकी माता ने अपनी सौत को छल से मार दिया था, इसीलिए इस जन्म में घड़ियाल ने उसे खा लिया है। शिव की भक्ति तथा पूजा के प्राप्त न होने के कारण वह बालक दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह कहकर शिवजी ने ब्राह्मणी को अपना असली स्वरूप दिखा दिया। ब्राह्मणी शंकर के दर्शन पा उनकी भाव विभोर हो स्तुति करने लगी। उस पुत्र को उठाकर चक्रा नामक नगर में अपने पुत्र के साथ उसका भी पालन करने लगी। बड़ा होकर वह राजपुत्र शांडाल्य मुनि की आज्ञा से शिव का पूजन करने लगा। कुछ दिन बाद उस राजपुत्र ने वन में जाकर एक गंधर्व कन्या से विवाह कर लिया तथा अकंटक राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिवजी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुए। जो मनुष्य शिवजी के इस भिक्षुक रूप अवतार को पढ़ता है तथा जो मनुष्य इस भिक्षुक
रूपी अवतार को पढ़ता है वह सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय।